आदे अनंत शिव आदे अनंत शिव। इस साल अगस्त में 15 दिनों के अंदर करीबन 4.5 करोड़ लोग हरिद्वार में होंगे। अपना घर बार छोड़कर पैदल चलेंगे। वो गंगा में खाली स्नान करेंगे और वापस नहीं चले जाएंगे। वो अपने कंधों पर जल लेकर के जाएंगे, कई बार कुछ किलोमीटर, कई बार 100, 200, हजारों किलोमीटर। सिर्फ जल क्यों और एक ही घाट से क्यों, जबकि गंगा उनके अपने शहरों में भी बहती है। और जल को बिना जमीन पे रखे ही क्यों लेकर के जाना है? ये कुछ सवाल थे जिन्होंने मुझे बहुत इंट्रिग किया। जब मैं इन सवालों का जवाब ढूंढ रही थी तो मुझे जो स्टोरीज इसके पीछे है वो तो मिली ही, बट मुझे मिली गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट जो कि एक्चुअली मेरे लिए बहुत शॉकिंग थी। ज्यादातर लोग जिनके घर से लोग कावड़ लेने जाते हैं, अगर आप उनसे पूछे कि वो कावड़ लेने क्यों गए हैं तो लोग बोलते हैं क्योंकि सावन में शिवजी पर जल चढ़ता है। बट जल तो शिवजी पर पूरे 12 महीने चढ़ता है, खाली सावन में नहीं। और जो जल है वो स्पेसिफिकली हरिद्वार से एक घाट से क्यों लिया जाता है? जब मैंने इसकी जांच शुरू की, मुझे एक स्टोरी मिली जो एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है। एक घाट मिला जिसका डायरेक्ट कनेक्शन है उस स्टोरी से। 2 अलग मंदिर मिले, दोनों की अलग अलग कहानियाँ। और फिर कुछ ऐसा मिला जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। गवर्नमेंट की अपनी पॉल्यूशन रिपोर्ट। कहानी शुरू होती है समुद्र मंथन से। देवता और दानव दोनों मिलकर क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे अमृत के लिए। लेकिन अमृत से पहले जो निकला वो था हलाहल, एक जहर जो पूरी सृष्टि खत्म कर सकता था। सब डर गए। शिव ने जहर अपने हाथों में लिया और पी लिया। पार्वती जी ने तुरंत अपना हाथ उनके गले पे रख दिया ताकि जहर नीचे ना जाए। गला नीला पड़ गया और शिवजी को नाम मिला नीलकंठ। ट्रेडिशन के अनुसार जहर ने उनकी बॉडी में बहुत जलन पैदा कर दी। जल जो कि एक ठंडा तत्व है, उस जलन को शांत करने के लिए ऑफर किया जाता है। ये रिचुअल कोई रैंडम ऑफरिंग नहीं है। जलन का जवाब है एक ठंडे तत्व जल से। पर ठंडा जल तो अपने शहरों से भी लिया जा सकता है। वो स्पेसिफिकली हरिद्वार के घाट से क्यों लिया जा रहा है? हरिद्वार में एक जगह है हर की पौड़ी। यही वो जगह है जहां गंगा हिमालय से निकलकर पहली बार प्लेन्स में आती है। और इस जगह का नाम खुद अपने आप में एक बड़ी दिलचस्प बहस है। कुछ सोर्सेस कहते हैं हर की पौड़ी यानी हरि विष्णु के चरण, और कुछ सोर्सेस कहते हैं हरि यानी शिव जी। दोनों नाम कॉन्सेंस में नहीं है, लेकिन जो चीज कॉन्सेंस में है वो है इस जगह पर भ्रम कुंड होना, जहाँ की माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब गरुड़ जी अमृत ले जा रहे थे तो वो अमृत यहाँ गिरा था। अब एक सेकंड के लिए आप रुककर सोचिए, जहर और अमृत दोनों एक ही समुद्र मंथन से निकले थे। शिवजी ने जहर पिया था, अमृत की कुछ बूंदें यहाँ भ्रमकुंड में गिरी थी। तो जो लोग गंगा जल यहाँ से लेकर के जाते हैं वो कोई भी गंगा जल नहीं है, वो एक ही कॉस्मिक घटना के 2 अलग अलग हिस्से हैं। अब आपने जल उठा लिया, अब जल लेकर के जाना कहाँ है? यहाँ पर 2 कहानियां आती हैं जो कि अगेन 2 लेजेंड्स की तरफ रुख करती हैं। एक कहानी है रावण की, जो खुद एक बहुत बड़ा शिव भक्त था। उसने गंगा जल लेकर के पूरा महादेव, जो कि आज की डेट में बागपत उत्तर प्रदेश में है, वहां ले जाकर के शिव जी को जल अर्पित किया उन्हें ठंडक पहुंचाने के लिए। दूसरी कहानी है परशुराम जी की। उन्होंने गढ़ मुक्तेश्वर से गंगा जल लिया और उसी मंदिर पूरा महादेव में शिवलिंग पर चढ़ाया। दोनों कहानियां एक ही मंदिर पूरा महादेव की तरफ ले जाती हैं।
लेकिन एक दूसरा मंदिर है जिसकी कहानी बिल्कुल अलग है, नीलकंठ महादेव ऋषिकेश के पास। ट्रेडिशन सीधा कहते हैं कि ये वही मंदिर है जहाँ पर हलाहल पीने के बाद शिवजी ने 60,000 साल बैठकर तपस्या की थी। तो मतलब पूरा महादेव ओरिजिन की कहानी है और नीलकंठ महादेव घटना से जुड़ी सेक्रेड प्लेस है। बट असल में ज्यादातर कांवड़िया ना पूरा महादेव जाते हैं ना नीलकंठ महादेव, वो जल उठाकर अपने अपने शहरों के शिवालयों में जाते हैं। और कुछ लोग तो गंगोत्री या गौमुख से सीधा जल ले जाकर काशी विश्वनाथ चढ़ाते हैं, जो कि करीबन 1000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा है। मतलब ये है कि कोई एक फिक्स्ड मंदिर या फिक्स्ड जगह नहीं है, हर कांवड़िया अपनी भक्ति की दूरी खुद तय करता है। अब यहाँ आता है सबसे मुश्किल पार्ट। अगर आपने एक बार कावड़ उठा ली तो आप उसको जमीन पर नहीं रख सकते, इसलिए रास्ते भर में आपको कावड़िया दिखेंगे जहाँ पे वो अपनी कावड़ को कभी स्टैंड पर, कभी पेड़ के सहारे, कभी अपनी कावड़ दूसरे कावड़िया को देते हुए और खुद आराम करते हुए दिखेंगे, बट कभी कावड़ को जमीन पर नहीं रखेंगे। कावड़ का असली मतलब मंजिल पर पहुंच करके शिवजी को जल अर्पण करना नहीं है। ऑफरिंग खुद मंजिल पर नहीं बल्कि पूरे रास्ते में होती है जब आप वो नियम फॉलो करते हैं। श्रावण मास की चतुर्दशी की रात शिवलिंग की पूजा भक्ति और मुक्ति दोनों देती है। ये कोई वेग मॉनसून में करने वाला रिचुअल नहीं है। एक एग्जैक्ट घाट, एक एग्जैक्ट महीना, एक एग्जैक्ट तिथि, कुछ भी रैंडम नहीं है। अब तक जो हमने डिस्कस किया वो हमारे रिचुअल्स थे, कुछ लोगों के हिसाब से वो मैथोलॉजी होगी। बट क्या गंगा का पानी खुद इस पर्टिकुलर स्ट्रेच में कुछ अलग तरीके से बिहेव करता है? भारत सरकार के पोल्यूशन बोर्ड का अपना डाटा कहता है कि गंगा के डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड बीओडी ऑर्गेनिक पोल्यूशन का एक मेजर है, हिमालय के ओरिजिन से लेकर यहाँ तक जहाँ से एग्जैक्टली कांवड़िया जल उठाते हैं प्रिस्क्राइब्ड लेवल्स के अंदर है। यही क्वालिटी कन्नौज से कानपुर और वाराणसी तक जाते जाते एक्चुअली खराब हो जाती है। गंगा के बीओडी एसिमिलेशन यानी उसको खुद को क्लीन करने की रफ्तार को मेजर किया और पाया कि ये रफ्तार ओहियो रिवर जैसी एक कंपेरेबल अमेरिकन रिवर से 10 से 25 गुना ज़्यादा तेज़ है। इसका एक प्रपोज्ड रीज़न 1891 से डॉक्यूमेंट हो रहा है। ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैंकिन ने नोटिस किया कि गंगा में क्लोरिया आउटब्रेक उतनी तेजी से नहीं फैलता जितना एक्सपेक्ट किया जाता है। 1917 में फेलिक्स डे हेडले ने इसका रीज़न बताया बैक्टीरियोफेगस, यानी वो वायरस जो हार्मफुल बैक्टीरिया को टारगेट करके ख़त्म करता है। 2025 में डॉक्टर अजय सोनकर ने दावा किया कि गंगा में 1001 अलग टाइप के बैक्टीरियोफेगस हैं, लेकिन डॉक्टर सिरियाक एबी फिलिप्स द लिवर डॉग ने स्टडी को पब्लिकली चैलेंज किया। उनका कहना है कि बैक्टीरियोफेगस की बहुत ज़्यादा मौजूदगी सीवियर सीवेज कंटामिनेशन का एक इंडिकेटर है, ये कोई प्योरिटी का प्रूफ नहीं है। अब खुद सीपीसीबी का फील्ड डाटा ये भी दिखाता है कि हरिद्वार में भी क्लोरीफॉर्म बैक्टीरिया यानी फीकल कंटामिनेशन का मेजर कभी कभी सेफ बेदिंग लिमिट से ज़्यादा पाया गया। सीपीसीबी के सीनियर साइंटिस्ट आरएम भारद्वाज के अनुसार हरिद्वार का क्लोरीफॉर्म लेवल 90 से 1600 MPN तक जाता है, जबकि सेफ लिमिट सिर्फ 500 MPN है। तो असली तस्वीर ये है कि इस स्ट्रेच का एग्जैक्ट ऑक्सीजन लेवल एंड प्यूरिफिकेशन लेवल बाकी रिवर के स्ट्रेच से काफ़ी बेटर है। ये कोई लोक कथा नहीं है, इसके खुद के साइंटिफिक प्रूफ और स्टडीज हैं। लेकिन पीक क्राउडिंग सीजन में इसी स्ट्रेच पर बैक्टीरियल कंटामिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दोनों बातें अपनी जगह सच है। यही रिवर साइंस में एक एक्टिव बहस भी है जिसका अभी तक कोई कंक्लूजन नहीं है। एक एग्जैक्ट घाट,
एक एग्जैक्ट डेट और एक अनरिजॉल्व्ड साइंस रिपोर्ट। तो असली रिवील ये नहीं है कि गंगा का पानी पवित्र है या नहीं। मैं या फिर आप, हम वो डिसाइड नहीं कर सकते, वो अपनी श्रद्धा का विषय है। असली रिवील ये है कि जिन चीज़ों को हम स्टोरी या फिर ट्रेडिशन कह करके छोड़ देते हैं, उसमें एक एग्जैक्ट जगह है, एग्जैक्ट टाइम है, एग्जैक्ट प्लेस है, जो कि स्पेसिफिकली एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। और जब मॉडर्न साइंस भी उस एग्जैक्ट जगह का टेस्ट करता है तो उनको जेन्युइनली कुछ अलग बिहेवियर मिलता है। ये कोइंसिडेंस लगने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज है। और मेरा पर्सनल टेक इसमें जो मुझे सबसे ज़्यादा इंट्रीगिंग लगा ना, वो ये था कि आप कावड़ को ज़मीन पे नहीं रख सकते, चाहे आप कितने भी किलोमीटर जा रहे हैं। क्योंकि हम लोग अक्सर सोचते हैं कि मंजिल पे पहुंचकर ऑफरिंग करना वही एक मोमेंट है, मंदिर तक पहुंच गए, जल चढ़ा दिया और हो गया। लेकिन यहाँ ऑफरिंग पूरी यात्रा है। एक सवाल जो ये वीडियो छोड़ जाता है, वो सवाल ये है, हम अपनी खुद की डिवोशन में कितनी सारी चीज़ें हैं जो खाली सिर्फ डेस्टिनेशन तक पहुंचने के साथ सीमित करते हैं। चाहे वो हमारी 4 धाम यात्रा हो, चाहे वो हमें किसी और मंदिर जाना हो, हम कभी ये नहीं देखते कि उस पूरी यात्रा के दौरान हमने कैसे बिहेव किया, क्या हमारे विचार थे, हम वहाँ कितना कूड़ा कचरा गंदगी फैला करके वापस आ रहे हैं। असली चीज़ सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं है, उस यात्रा को यात्रा की तरह नियमों के तहत करना है। ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ कि आज की डेट में क्या हम लोग यात्राओं को यात्राओं की तरह कर रहे हैं, या फिर हम लोगों ने उनको सिर्फ एक पिकनिक स्पॉट बना दिया है। हर हर महादेव।